खंड में हूँ चंदन पटेल। और देखिए आज मैं एक बार फिर से बात करने जा रहा हूँ रोजारी बायोटेक पे। और देखिए आज इतनी भयंकर मार्केट गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक बस खाली 12 रुपये ही गिरा। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देखिए ये वेरी एक्सपेंसिव है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए वेरी एक्सपेंसिव दिखा रहा है, लेकिन आप डरिएगा नहीं। क्योंकि क्योंकि जो एनालिस्ट हैं वो जानते हैं कि ये स्टॉक यहीं पे नहीं रुकने वाला। इसीलिए 9 एनालिस्ट ने यहाँ पे खरीदारी की राय दी है। और ऐसा कोई एनालिस्ट नहीं है जिसने बिकवाली की राय दी हो या खरीदारी के लिए मना बोला हो। ठीक है, चलिए और हम जानते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे देखिए लगभग इसका जो रिटर्न है, यहाँ रिटर्न तो वैसे बरोबर नहीं बता रहा है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि अगर ये रिटर्न आप देखेंगे तो ये पैसा लगभग लगभग ये 2 गुना से ज़्यादा कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए हमें मेन चीज़ क्या जानना होता है कंपनी के बारे में, कंपनी कैसी है और कंपनी काम क्या करती है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि रोजारी बायोटेक केमिकल सेक्टर की कंपनी है। और इसके पास एक ऐसा केमिकल है जो इसके अलावा कोई नहीं बनाता है। ठीक है, और वो इसका केमिकल का नंबर 1 क्वालिटी है। ठीक है, इसीलिए रोजारी बायोटेक नंबर 1 है। और जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास है। गिरवी रखा शेयर कुछ भी नहीं है। और अगर मैं बात कर लूँ म्यूचुअल फंड की, तो लगभग म्यूचुअल फंड की यहाँ पे देखिए लगभग 10 स्कीमों ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एफ की, तो एफ लगभग 21 यहाँ पे निवेश किया, लगभग 6.21% की हिस्सेदारी यहाँ पे ली हुई है। और देखिए जो यहाँ पे हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है वो है एसबीआई। आप देख रहे हो एसबीआई स्मॉल कैप, जो कि एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, वो भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त निवेश किया हुआ है इस कंपनी के ऊपर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए अदर डीआईज के पास लगभग 1.62% की होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास 7.26% की होल्डिंग है। प्रमोटर के पास 72% का होल्डिंग है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए सबसे बड़े प्लेयर होते हैं एफआईज मार्केट के हमारे, और वो माल दबा के खरीद रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके पास देखिए होल्डिंग कितनी थी। पहले पहले इतनी होल्डिंग थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने प्रॉफिट बुक किया, और फिर अभी देखिए होल्डिंग इनके पास ज़बरदस्त बढ़ गई है। और यहीं पे अगर हम बात कर लें म्यूचुअल फंड की, तो देखिए उनके पास 5% था जून 2020 में, सितंबर 2020 में इतना, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। अगर हम बात कर लें इंश्योरेंस कंपनी, तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे। देखिए जो अदर डीआईज हैं उन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया है यहाँ पे, लेकिन आगे चल के इन लोगों का इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिटर्न और होल्डिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, और चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, और यहाँ पे सिचुएशन आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कितनी ज़बरदस्त सिचुएशन इस कंपनी में बन रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इस स्टॉक में सिचुएशन बन रही है, और ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट लगाऊं वीकली वाइज का, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कंपनी देखते ही देखते रॉकेट बनते जा रही है। ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए और आपको नोट करनी चाहिए
कि हमें हमेशा ऐसी ही कंपनी में निवेश करना चाहिए कि आगे चल के हमें एक अच्छा बेनिफिट दे। ठीक है, तो आप ऐसे कंपनियां हमेशा आप अपने नज़र में बनाए रखें। और यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे मंथली चार्ट लगाऊं तो आप मंथली चार्ट यहाँ पे देखेंगे, एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करते, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो पूरा एकदम रॉकेट बना हुआ है ये। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें बहुत ही ध्यान देनी चाहिए कि ऐसी कंपनियों में हमेशा निवेश करें जहां आपको आगे चल के अच्छी बेनिफिट हो और अच्छा आपको गेन देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए मैं इस पे और डिटेल बताता हूँ कि देखिए कब कब कैसे कैसे निवेश करें। जो हमारे नए निवेशक हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे माल खरीदते जाएं। पर वीक अगर उनको 10 उठाना हो तो आप पर डे या पर वीक एक एक उठाइए। और जो हमारे अभी शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर हैं तो वो थोड़ा सा रुकें, इस कंपनी में उछाल देखने की तैयारी करें। जब ये कंपनी उछाल मारती है, जिस दिन मारेगी उसी दिन आप एंट्री ले लो और आप हमेशा ही प्रॉफिट कमाओगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मैं इस स्टॉक में पीछे जाऊं तो आप यहाँ पे देखिए, इस कंपनी में जब जब ये उछाल मारना चालू की है तब तब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी दी है। ठीक है, और फिर उसके बाद इस कंपनी में आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं और इधर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी इस स्टॉक में मारी है। क्योंकि अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो भी हमें लगभग लगभग 250 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा इधर चलें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जब ये स्टॉक 250 रुपये से ज़्यादा का प्रॉफिट दिया तो थोड़ा सा इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला और फिर इस स्टॉक में रैली देखने को मिली। फिर 250 रुपये से ज़्यादा ये 250 लगभग ये 300 रुपये के करीब यहाँ पे ये दिया आपको। ठीक है, तो लगभग लगभग अगर आप मान के चलें तो आपको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और वहाँ से देखिए अभी ये स्टॉक कहाँ पे आया है, लगभग 100 रुपये नीचे आया है। ठीक है, 100 रुपये से ज़्यादा नीचे आया है। अभी आपको क्या करना चाहिए? देखिए जो रिटेल निवेशक हैं वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, वो एक 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 करके पर वीक लेते जाएं। ठीक है, और जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखें। ठीक है, वॉच लिस्ट में अगर आप लगा के रखेंगे तो आपको क्या फ़ायदा रहेगा कि जैसे इस स्टॉक में मोमेंटम बनता है आप एंट्री ले लो और बहुत ही ज़बरदस्त पैसा बनेगा। और देखिए दूसरी बात कि इसका लगभग लेवल जो आपको दूसरा देखने को मिलेगा वो लेवल रहेगा 960 रुपये का। अगर 960 रुपये के लेवल पे अगर ये आपको मिलता है तब तो आप माल भर लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो फिर भी आप एक 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 करके रिटेल निवेशक खरीद सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर हैं वो वॉच लिस्ट में रखे, जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वो यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान देनी पड़ेगी तभी आपका पैसा बनेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड।